क्या लाओ खाने के ताई कछु दे दो। ग्वाल वाल कहते अंगार लाए लो खाओगे। कन्हैया कहते अरे लाला वैसे काहे को बोल रहे का हुई क्या भाई। अरे कन्हैया अच्छी खासी हमारी बेइज्जती करा दी आपने, हमारी आपने बेइज्जती करा दी कन्हैया। अरे कछु खावे तो देने तो दूर हमारी राम राम भी स्वीकार नाए कियो। अच्छा लालाओ तुम कहाँ गए? बोले हम ब्राह्मणों के पास गए। बोले यही तो गलती कर गए, तुम्हें ब्राह्मणी के पास जाना चाहिए, पंडितानी के पास जाना चाहिए। तुम पंडित के पास क्यों गए? तुम्हें तो पंडितानी के पास जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो माताएं होती है, माँ तो माँ होती है, इस माँ का क्या कहें। वेदों में लिखा है मातृ देवो भवा पितृ देवो, लेकिन पहले माँ फिर पिता, पहले माँ। हमारी माताएं होती है ना ग्रहम गृहमित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। अगर स्त्री नहीं है वह घर घर नहीं कहलाएगा। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। लेकिन यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते पितृ देवता, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, उस घर में देवता वास करते हैं। इसलिए नारी का सम्मान करना पुरुषों का कर्तव्य है। लेकिन हमारे भाई लोग कहते हैं अरे आप सुनने नहीं हो, रामायण नहीं पढ़े? तुलसी बाबा क्या लिखे? ढोल गमारे शूद्र पशु नारी थकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना चाहिए ढोल गमार शूद्र पशु और नारी को। क्या है? सकल ताड़ना। ताड़ने का मतलब पीटना नहीं होता है। ढोल है, अब ढोल को हम पीटेंगे तो बजेगा? नहीं बजेगा। मधुर मधुर स्वर में हल्का हल्का बजाएंगे तो मधुर मधुर बजेगा। गंवार को अगर तुम पीटोगे एक लठ तो 10 लठ लगा देगा आपको। उसे प्यार से समझाओ। पशु है, यदि आप उसे मारोगे पशु को तो क्या होगा? मौका पाके आप देखते हो ना, अगर सांड मौका पायो तो सींग में उठाए के और घोड़ा की तरह पटक देगा। तो जो नारी होती हैं तो इनको मारना पीटने का नहीं लिखा गया। सकल ताड़ना, ताड़ने का मतलब होता है डांटना, आंख दिखाना। यदि आपकी नारी ऐसी कुछ है जो गलत मार्ग में जा रही है तो मारना नहीं चाहिए, ताड़ दो। थोड़ा आंखें दिखा के डरा दो, ताड़ दो। मारना कहीं नहीं लिखा है, ना रामायण में ना भागवत में। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, भगवान कहते हैं वहां मैं वास करता हूं, वहां मैं रहता हूं। माँ से बड़ा कोई है। माँ तो माँ होती। इन माँ का क्या कहना है? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। हे मात तुझे मेरा बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हे माँ पूजा है तुमको, पूजेंगे हरदम। हमारी कितनी माँ? 3 माँ। जब बालक छोटा है माँ का दूध पीता है, बड़ा होता है तो गाय माँ का दूध पीता है, चलने लग जाता है तो धरती माता के ऊपर खेल के बड़ा होता है। कितनी माँ है? 3 माँ। जब 2 व्यक्ति में आपस में झगड़ा होता है, कहते माँ का दूध पिया है तो वाह, कहता भैया माँ का दूध, मैंने तो बोतल का दूध पिया भैया, पीछे ही सही है। माँ का दूध पिया होगा तभी तो। आजकल बोतल के दूध पीते तो कर्ज कहां से उतारेगा?
माँ का दूध पिएगा तभी तो कहते हैं ना, माँ का दूध का कर्ज निभाना। जब माँ का दूध पिया ही नहीं, बोतल का दूध पिया है तो बोतल का ही तो छोटे से पकड़ा दिए बोतल, फिर बड़े में बड़ा बोतल, फिर जैसे बड़ा वैसे बोतल बढ़ता जाता है। इसलिए कम से कम 6 माह तक माँ का दूध, तभी तो कर्ज उतारेगा, तभी वो माँ को पूजेगा, माँ को मानेगा, नहीं तो धुंधकारी की तरह हो जाएगा। राधे कन्हैया कहते हैं पंडितानी के पास क्यों न गए, जाओ अभी अब की बार पंडितानी के पास जाओ। और पंडितानी के पास जाते जैसे ही गए, उन्हें देखे ब्राह्मण लोग बोले यार इनकी इतनी हिम्मत, उन्हें आ गए हमारे यज्ञ में। लेकिन क्या देखते हैं ब्राह्मण लोग उठ तो सकते नहीं, हवन कर रहे हैं यज्ञ में, पूजा में उठना भी नहीं चाहिए। देखते देखते ग्वालवाल घर के अंदर चले गए। अब तो बहुत गुस्सा है पंडित जी, लेकिन पूजा से उठ नहीं सकते। जैसे ही गए बोले देवियों हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, जैसे इतना कृष्ण बलराम के सखा हो, अरे आओ आओ बैठो बैठो, जल्दी से बिस्तर लगाए, बैठो चरण धोए, बताओ क्या सेवा करें। हे देवियों हमारे कृष्ण बलराम और हम बहुत भूखे हैं, हमें कछु खाने के ताई व्यवस्था कर दो। अरे कन्हैया भोजन तो बना है पर ठंडा है, गे हो जाते, अभी 5 मिनट समय दो, हमें भी ताजो ताजो बना के आओ, आपको दे ताजो ताजो भोजन बनाए। अच्छा एक बात बताओ, ब्रज भाषा समझ में आती है? आती है तो हम बोले नहीं तो अपनी भाषा में आ जाए। आती है, सब माताओं को आती है, हमारी बहनें जो बैठी हैं। बोलो राधे राधे। ठीक है लालाओ, ताजो ताजो बनाए दें और अभी हम बना के ने वेट कर ले। और बैठ गए, बड़े सुंदर पदार्थ बनाए, खाने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य, नमकीन मीठा हर तरह का भोजन प्रसाद तैयार करके बोले ग्वाल वालों यदि आप बुरा न मानो तो हम अपने हाथों से लेके और कन्हैया के पास उनको खिलाए चले। ग्वाल वाल कहते हैं ठीक है देवी चलो। और देवियां जैसे जाती हैं, जाने को तैयार हुई, क्या होता है ब्राह्मण लोग जैसे ही अपनी पत्नियों को देखे, हमारी पत्नियां भी जा रही हैं, ग्वाल वाल कितनी हिम्मत, हमारी पत्नियों को लेके जा रहे हैं। पत्नियां सोची हमारे पति देव मना करेंगे तो क्या करेंगे, तो लंबा सा घूंघट करती हैं, ना नजरें पड़ेगी और ना हम सुनेंगे उनकी बातें। ब्राह्मण लोग उठ तो सकते नहीं पूजा से, लेकिन इशारा से कहते हैं आ जाओ, तुम्हारे पैर को ना काटे तो कहना, आओ कोई पीटेंगे, डंडा दिखाते, लेकिन लंबा सा घूंघट करके और चली जाती है। जब वहां जाते हैं भगवान कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, स्वागतम बे महाबाहो, आइए देवी स्वागत है स्वागत है स्वागत है। और बड़ा सुंदर उनका भोजन प्रसाद पाती हैं और देवियों को दर्शन देती। दर्शन पाके जब उधर देवियां उनकी पंडितानी जो आती हैं तो पंडित लोग कहते हैं धिक जन्म प्रजाहीनम धिक बहुज्ञताम, हम बहुत ज्ञानी हैं लेकिन धिक्कार है यह जीवन ज्ञानी में। हमारे ज्ञानी से क्या मतलब, जब हमें मौका मिला भगवान कृष्ण के दर्शन का हम दर्शन न कर सके, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है जीवन में। उनकी पत्नियां आई, पंडित जी बोलते हैं आप तो हमारी पत्नियां हो, लेकिन मन करता है आपके चरणों को छुएं, क्यों कि हम जीवन बीत गया स्वाहा स्वाहा करते, हवन करते, यज्ञ करते, भागवत करते करते, लेकिन जब भगवान के दर्शन का समय आया हम पहचान नहीं सके। और आप कितनी धन है देवियों कि आप अपने हाथों से भगवान को भोजन खिलाइए। धिक्कार है जीवन में, धिक्कार है धिक्कार है। तो भगवान न तो ज्ञानियों को दर्शन देते हैं, न तो जाति देखते हैं, न तो धर्म देखते हैं, न तो ये देखते हैं कि ये बूढ़ा है बालक है,
कुछ नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं, सरलता देखते हैं। एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति बहुत खाता था। जब पंगत में बैठता तो लोग लाते परोसते परोसते परेशान हो जाते थे। जब परेशान हो गए तो वह व्यक्ति कहता, खाने खाने में लिखा, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। जो परोस रहा था तो बोला, भैया ये बोलो कि बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने क्यों बोलते हैं, बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का। जब बहुत खा रहा था घर वाले हो गए परेशान, घर वालों ने निकाल दिया, काम के न काज के 2.5 मन अनाज के, जाओ तुम, अब हम व्यवस्था नहीं कर सकते। कुछ काम करता नहीं, खाता और सोता, फिर खाता फिर सोता। कुछ दूर जैसे निकला तो संत दिखे, बड़े जो साधु संत होते आप देखेंगे, बड़े बड़े पेट होते हैं, लंबे हट्टे कट्टे। वो व्यक्ति देखे, भैया बहुत खाते होंगे तभी इनके इतने बड़े बड़े पेट। संत जी के चरणों में जाके बोले, आप हमारे अपने साथ रख ले, आपके यहाँ भोजन मिलता है? बोले हाँ, पंगत चलती रहती, जितनी बार मन कर उतनी खाओ। हाँ, तब तो हमें भी अपना शिष्य बना लो, हम भी चलेंगे। और चल दिए, आश्रम में रहने लग गए, खाता पीता। और बोला, गुरुजी मैं तो रहूंगा, लेकिन जितनी पंगत होती सारे पंगत में बैठूंगा। और उस पंगत में बैठता, आखिरी पंगत में उठता। एक दिन आ गई, सुबह सुबह देखे कि आज भोजन की कोई तैयारी नहीं हो रही है। सुबह होता, जाकर रसोई के पास बैठ जाता वह व्यक्ति, अरे आज क्या हुआ, आज तो रसोई बंद है, आज क्या होगा? गुरुजी आज तो रसोई बंद है, कुछ नहीं बन रहा। गुरुजी बोले, बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है। गुरुजी एकादशी है? तो बोले एकादशी कोई भोजन नहीं करता, ये नियम। बोले गुरुजी पहले बताए होते, हम आते ही ना, अच्छा फंस गए। कोई बात ना बेटा, 15 दिन में एक बार आती एकादशी रख ले। गुरुजी यदि हम एकादशी रह लें तो द्वादशी ना देख पाए, एकादशी रहे तो द्वादशी देखना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो नहीं बनेगा अन्न। तो गुरुजी कहीं बाहर, अच्छा बाहर तो ठीक है, कच्चा चावल ले जाओ, कच्चा आटा ले जाओ, सब्जी ले जाओ, दाल ले जाओ, सरजू के किनारे जाके बना लेना। लेकिन याद रखना कि भगवान को भोजन प्रसादी पाके ही खाना, भगवान को भोग लगा के पाना। ठीक है गुरुजी, चल दी। भोला था, सरलता था, भोला व्यक्ति था, गया बनाया और बनाया। बोला भगवान आइए, प्रभु जी आइए। और प्रभु जी आते कहाँ है, हम लोग भोग लगाते, भगवान पा लो, फिर पाने लग जाते। वो व्यक्ति सोचा, गुरु जी ने कहा भोजन पहले पवाना भगवान को, फिर पाना, भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं। बुला रहा है, भगवान आइए, भगवान आइए, लेकिन नहीं आ रहे। देखता है काफी समय होगा, नहीं बुलाए तो कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब नहीं आते तो कहते, प्रभु अच्छा आप ये सोच रहे होंगे मन में कि अरे वो क्या खिलाएगा, मैं आश्रम में जाऊंगा, मंदिर, ये भूलते मत रहना प्रभु, वहां से जान बचा के मैं भागा हूँ, वहां मत पड़ना, यहीं आ जाओ। अरे प्रभु वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां से नहीं भागा हूँ, यहीं पे आना पड़ेगा। और कहता है
आचमनी अर्घन आरती हाँ यही मेहमानी। यहाँ यही मेहमानी, यहाँ यही मेहमानी। जैसा प्रभु यहाँ न आचमनी है, न अर्घा है, न आरती है, बस यही जो भोजन रखा है ये पाइए। वो आश्रम में तो ये भी नहीं मिलना है। आओ, बड़े प्रेम से बुलाता है, हम भी बुलाएं बड़े प्रेम से। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब देखते हैं कि भगवान सोचते हैं कितना सरल भक्त है, मेरा भक्त बहुत सरल है। भगवान आते हैं लेकिन अकेले नहीं आए। राम वाम दिस जानकी, और वाम अंग में जानकी, जानकी जी के साथ में आए। व्यक्ति कहता है प्रभु मैंने एक को बुलाया, आप दो आ गए, पूरे नहीं तो आधा एकादशी करा ही दोगे आप। ठीक है प्रभु, कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। प्रभु ठीक है, पाते हैं। कहते प्रभु अच्छा बता दो अगली एकादशी कितने लोग आओगे? बोले ठीक है, अपने हिसाब से आ जाएंगे। व्यक्ति जाता है आश्रम, 15 दिन बीता। बोला गुरु जी अब की बार थोड़ा ज्यादा आटा दे दो, क्योंकि एक को बुलाता हूँ दो आते। गुरु जी सोचे दो आते? हाँ प्रभु, एक भगवान को बुलाता हूँ दो